नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, चाहे वो हम बाल वाटिका 1 2 3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक की। तो सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के बच्चे के स्कूल जाने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। तो शॉर्ट में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करता है एडमिशन को लेकर के शेड्यूल, जैसे इस साल का भी जारी कर दिया और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है। और ये जो है लगभग 15 दिन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन। बाकी क्लास 2 एंड अबव के लिए और जिसका भी ऑफलाइन होता है उसके लिए अलग डेट होती है, जो कि केवीएस ने मेंशन किया है, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल। ठीक है। और जिन बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, चाहे बाल वाटिका 1 2 3 की बात, बाल वाटिका 1 और 3 की बात करें या क्लास 1 की, तो क्लास 1 के लिए जो है जो लिस्ट आउट होने वाला है, प्रोविजनल लिस्ट, वो होगा 25 तारीख को, 25 मार्च को। और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए जो है 26 मार्च को लिस्ट आउट होगा। तो जो ये लिस्ट आउट होगा 25 तारीख को और 26 तारीख को, इसके बाद क्या होगा कि सभी पेरेंट्स के पास जो है स्कूल के द्वारा कॉल आना शुरू हो जाए कि आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है और इतने तारीख को आकर के आप अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। देखिए, सबको एक साथ नहीं बुलाया जाता है, लिस्ट वाइज जो है जितने पेरेंट्स के बच्चों के नाम आए होंगे उन सबको टाइमिंग के हिसाब से, किसी को सुबह 10 बजे बुलाया जाए, किसी को 11 बजे, किसी को 12 बजे, किसी को 26 तारीख को, किसी को 27 तारीख को, किसी को 28 तारीख को, इस तरह से एक एक करके, मतलब कुछ कुछ पेरेंट्स को बुलाया जाए। क्योंकि एक साथ सभी पेरेंट्स अगर स्कूल में पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है एडमिशन का प्रोसेस उस तरह से नहीं हो पाएगा कि सबको हैंडल किया जा सके। तो इसलिए जो है सभी पेरेंट्स को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को जो है लॉटरी लिस्ट निकलने से पहले भी बुला लिया जाए, ये भी होगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के इतने तारीख को आपने आना है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि सभी पेरेंट्स को लॉटरी लिस्ट यानी कि प्रोविजनल लिस्ट आने के तुरंत बाद सबको एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सेकेंड लिस्ट आने से पहले जो है जितने भी फर्स्ट फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट वाले बच्चे होंगे उन सबको एडमिशन के लिए पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। उसके बाद जिन पेरेंट्स के बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे या गलत कोटा कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा, तो उन बच्चों के दाखिले क्या होते हैं कि कट जाते हैं। मतलब कि उनके एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है उन बच्चों को। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीटें खाली होती हैं, मतलब कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए किसी विद्यालय में 100 बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आया, क्लास 1 के लिए अगर एग्जाम्पल ले, तो उन 100 बच्चों में से जिनके डॉक्यूमेंट सही थे, वेरिफिकेशन के टाइम पे सही पाए गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उनको तो एडमिशन मिलेगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए या कोटा और कैटेगरी गलत पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनके बच्चों को, यानी जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। और फिर वो जो सीटें खाली होती हैं, उन्हीं सीटों के ऊपर जो है सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट निकाले जाते हैं स्कूल के द्वारा। और ये जो सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा ये होगा आपका ऑफलाइन मोड में। यानी कि आप फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है जो है वो आप ऑनलाइन देखेंगे, चाहे वो केवीएस के पोर्टल की बात करें, चाहे वेबसाइट की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, तो वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आएगा वो आएगा आपका ऑफलाइन मोड में। यानी कि आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जाकर के चेक करना पड़ेगा कि आपके बच्चे का सेकेंड लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम वेटिंग में होगा वो सभी जाकर के चेक करेंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस सेकेंड लिस्ट में बच्चों के जो नाम आए होंगे उनका भी होगा कि उनके भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों का नाम आएगा उनके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा एडमिशन के लिए, वहीं से मिल जाएगा आपको। और भर करके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स लगाए जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फी वगैरह का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करा के आपके बच्चे का नाम हो जाएगा एडमिशन लिस्ट में कन्फर्म। यहाँ पर क्या होगा कि जिन बच्चों का सेकेंड लिस्ट में भी नाम आया है, अगर उनके भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं, फेक पाए जाते हैं या कोटा कैटेगरी गलत पाई जाती है, तो इस कंडीशन में तीसरी लिस्ट वाले बच्चों को मौका दिया जाता है एडमिशन के लिए। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि जिन बच्चों का नाम कंफर्म हो जाता है तो आगे का प्रोसेस क्या है। तो उसके बाद क्या होगा कि पेरेंट्स सभी जो है अपना
बच्चे का सभी डॉक्यूमेंट्स, जिस भी कोटा और कैटेगरी से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में लेकर के जाना है। स्कूल में लेकर के जाएंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो स्कूल के द्वारा आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। उस एडमिशन फॉर्म में आपके बच्चे का कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें पेस्ट होगा। बाकी आप क्लास, सेशन, ये वो सब कुछ डिटेल्स भरेंगे जो एज इट इज़ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा था। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है एडमिशन के लिए जो आपने फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट। अगर वो प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कैटेगरी और कोटे से होंगे तो आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी लॉगिन आईडी मिस कर दिया था, जिस कारण कि वो केवीएस के पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाए और अपने बच्चे का फॉर्म नहीं डाउनलोड कर पाए और स्कूल में जमा कर पाए, जिस कारण कि उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला था। तो ये आपके पास होना जरूरी है एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स साथ में लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म होगा उसके साथ, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देंगे, और साथ में ये वाला जो फॉर्म होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ये आप उसके साथ स्टेपल करेंगे और ये स्कूल में आप जमा करेंगे। और इसके बाद स्कूल के द्वारा आपको जो है यूबीआई का जो पोर्टल है उस पर आपको फ़ी पे करने के बारे में बताया जाए, किस तरह से वहाँ पर आईडी जनरेट करनी है और किस तरह से वहाँ पे आपने पे करना है, वो स्कूल के द्वारा सारा आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है जो भी आपका एडमिशन चार्ज है 25 रुपये वो लगेगा, साथ साथ एक क्वार्टर का आपका फ़ी यानी कि 1500 रुपये आपका पे करेंगे। ठीक है, जब आपके बच्चे का यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा और आप फ़ी पे कर देंगे तो इसके बाद जो आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म होता है। उसके बाद स्कूल के द्वारा बता दिया जाता है कि कितने तारीख से आपके बच्चे को स्कूल में आना है, समर वेकेशन के बाद आना है या समर वेकेशन से पहले आना है, ये स्कूल के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ स्कूल का जो एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको, यानी कि जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा या जो आप नंबर ऐड कराना चाहते होंगे उस नंबर को आपको ऐड कर दिया जाएगा, और सारे मैसेजेस, सारे अपडेट आपको जो है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। आपके बच्चे के एडमिशन को लेकर के या आगे जो पढ़ाई करने वाला उसको लेकर के सारे अपडेट्स आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। और बात करें अगर वहीं ऑफलाइन मोड वालों की, ये तो हो गया ऑनलाइन मोड में जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं ऑफलाइन के लिए, क्लास 2 एंड अबव और बाल वाटिका 2 के लिए। देखिए इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो डेट अनाउंस किया गया है कि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो उससे पहले जो है सभी विद्यालय अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर या स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे या लगा देंगे कि हमारे पास इस क्लास में इतनी वैकेंसीज हैं। वो कोटा कैटेगरी वाइज भी लगा सकते हैं या सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी भी लगा सकते हैं। क्लास 3 में एग्जाम्पल के लिए 4 वैकेंसी हैं या क्लास 9 में 2 वैकेंसी है, इस तरह से लगा देंगे। देखिए क्लास 2 एंड अबव में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं प्रमोट होकर के अगली क्लास में जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो ट्रांसफ़र लेकर के चले जाते हैं वो सीटें खाली होती हैं, उन्हीं पर बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो लिमिटेड सीटों पे ही एडमिशन होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे विद्यालयों में वैकेंसी भी नहीं होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में अगर वैकेंसी होता है, एग्जाम्पल के लिए क्लास 3 में अगर वैकेंसी है किसी विद्यालय में, तो आपको क्या होगा कि स्कूल के द्वारा या स्कूल में जाकर के आप एडमिशन फॉर्म मांग सकते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग सकते हैं, स्कूल के गार्ड के द्वारा आपको दे दिया जाएगा, या स्कूल के जो क्लर्क होंगे आप उनसे जाकर के ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे। जो एडमिशन इंचार्ज वगैरह होंगे वो आपको दे देंगे। फिर आपने जो है उसके अंदर सारी डिटेल्स भरनी है एडमिशन से रिलेटेड, कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, आपकी कास्ट क्या है, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, क्या आप सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें उस फॉर्म में आपको भरना होता है। और जिन पेरेंट्स के ट्रांसफ़र हो रखे होते हैं एज इट इज़ ऑनलाइन की तरह आपको ऑफलाइन मोड में भी उसके सारी डिटेल्स भरने होते हैं, कि आपके ट्रांसफ़र कब कब हुए, कैसे हुए, कहाँ से कहाँ हुए, कितनी बार ट्रांसफ़र हुए, सारी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। उसके बाद जितने भी कोटा और कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, उन सभी कोटा और कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करना होता है और स्कूल में ले जाकर वो सारे पेपर्स जमा करने होते हैं। समझिए, जितने कोटा और कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जीरोक्स जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस बात का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्कूल के द्वारा लिस्ट तैयारी की जाएगी, प्रायोरिटी देखी जाएगी, और
जिन बच्चों का नाम आएगा एडमिशन लिस्ट में, सेम एज इट इज़ उनको फ़ोन करके उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम कन्फर्म हो गया है, आप इतने तारीख को आकर के अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसके बाद सेम एज इट इज़ उनका भी यूनिक आईडी जनरेट होगा, यूबीआई पोर्टल पे उनका पेमेंट के लिए बता दी जाएगा, स्कूल की फ़ी वगैरह पे करने के लिए, एडमिशन चार्जेस वगैरह जो भी होंगे, और उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन कन्फर्म होगा। ध्यान रहे कि क्लास 2 एंड अबव के लिए जो होता है वो आपका समर वेकेशन से पहले भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास 1 के लिए जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि समर वेकेशन के बाद हो, लेकिन अदर क्लासेस के लिए समर वेकेशन से पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि जो फ्रेश क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जैसे क्लास 1 में फ्रेश एडमिशन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक वहाँ पे बच्चे पूरे नहीं होते तब तक वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चलता रहता है। इतने में क्या होता है, समर वेकेशन आ जाता है, जिस कारण की समर वेकेशन खत्म होने के बाद ही बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो पाती हैं। तो इस तरह से आपने अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन से एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के लिए, और साथ ही साथ क्लास 1 से लेकर के 12 तक के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, टाइम से अपना भर लीजिए, सही से भर लीजिए, सही कोटा और कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गलती पाई जाती है फॉर्म में तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो जाइए मेरी वीडियोस को देखिए, वहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केवी में एडमिशन को लेकर के। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो आजकल बस इतना ही था, तो थैंक यू, बाय, नमस्कार।